हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा सेम उसी चैप्टर से है जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया है इससे पिछले लेक्चर में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। इसमें हमारा टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। मीन्स अगर हमें कोई एपी में कोई सीरीज नंबर्स दिए हैं, कोई लिस्ट दी है जो नंबर हमारे एपी में हो, तो उनके फर्स्ट एंड टर्म्स का सम निकालना। एन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मे बी पहले 10 टर्म्स का निकालना हो, पहले 20 टर्म्स का, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये देखिए हमने जर्नल अपनी जो एपी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d अप टू एन टर्म्स, ये हमारे पास क्या है नंबर, ये टर्म्स हैं हमारे एपी के। तो इनका अगर हमें सम ऑफ एन टर्म्स निकालना हो तो हमारे पास फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ हमारा a क्या है फर्स्ट टर्म है, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स जिनका हमने सम निकालना है, d है कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम एक और तरह से ले सकते हैं। उसका क्या है, अगर इस 2a को हम a प्लस a में सेपरेट कर दें तो सी दिस a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा क्या हो जाएगा लास्ट टर्म, और यू कैन से जर्नल टर्म, जो हमने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इसको मैंने यहाँ रिप्लेस कर लिया, हमारे पास फॉर्मूला आ गया n/2 इंटू ए प्लस एल। मीन्स अगर हमें लास्ट टर्म पता हो तो हम इस फॉर्मूले से भी सम निकाल सकते हैं। ओके, सो चलिए हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसको। सो पहला एग्जाम्पल हमारा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ एपी। एपी क्या गिवन है अपने को 8, 3, -2 एंड सो ऑन। हमें एपी गिवन है, इसमें पहले 25 टर्म का हमें सम निकालना है। सो यहाँ पर हमारे पास एन क्या आ गया 25, ए हमें दिख रहा है, ए फर्स्ट टर्म है 8, डी हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दिस इज -5। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला है एस एन का n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ सारी वैल्यू पुटअप कर देंगे, n की वैल्यू पुट कर दी 25, a पुट कर दिया 8 एंड d पुट किया हमने -5। इसको हम सॉल्व करेंगे लाइक दिस, ये चेक कर सकते हैं आप। मैंने इसको सॉल्व किया, फाइनली लास्ट में आंसर आ गया -1300। मीन्स इस AP सीरीज़ का ये जो टर्म्स हैं, इसमें पहले 25 टर्म्स को अगर हम सम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -1300। ये देखिए, क्योंकि इसमें आगे के जो नंबर आएंगे वो माइनस में ही आएंगे सारे, उनका सम करेंगे तो आंसर भी हमारा माइनस में ही आएगा। दिस इज़ द आंसर। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल पे इसके। वो एग्जांपल क्या है, इफ़ सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन AP इज 550 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, देन फाइंड 15 टर्म। हमें AP सीरीज नहीं दी है, हमें बस उसका सम दिया है फर्स्ट 10 टर्म्स का, कि पहली 10 टर्म का सम हमारे पास 550 है, मतलब SN मतलब S10 का हमें दे रखा है 550। फर्स्ट टर्म दे रखी है A10, हमारे पास क्या नहीं है कॉमन डिफरेंस D भी नहीं है जिससे हम 15 टर्म निकाल सकते हैं, क्योंकि 15 टर्म क्या होगा A प्लस 14D, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला पुट करेंगे तो A प्लस 14D। बट हमारे पास A तो गिवन है लेकिन D गिवन नहीं है, तो D फाइंड आउट करने के लिए हम पहले सम का फार्मूला यूज़ करेंगे जो होता है SN। यहाँ पर n क्या है 10, SN क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। S10 पुट कर दिया, n10 पुट किया 10/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, a पुट कर दिया 10 गिवन है। ठीक है, S10 की वैल्यू पता है 550, वो पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ सारा सॉल्व करके हम D फाइंड आउट कर लेंगे, तो D की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 10। अब हमारे पास D आ गया, A हमें गिवन है, अब हम 15 टर्म इजीली निकाल सकते हैं, T15 या A15 कहेंगे, A प्लस 14D, 14 वट n माइनस 1। यहाँ A पुट किया, D पुट किया, आंसर इज हेयर 150। ये 15 टर्म होगी हमारे पास 150। हम और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम एग्जांपल लेंगे हम ताकि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसका। ये है हमारा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP, ये AP गिवन है आपको 27, 24, 21, 18 एंड सो ऑन। ठीक है, ये नंबर आपके क्या हैं AP में हैं। ठीक है, तो कहता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP दिस मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 72।
कर हम कितनी टर्म्स लें इस एपी की कि उनका सम हमारे पास 72 आ जाए। मतलब एस एन दिया आपको 72 और आपको एन फाइंड आउट करना है। सो ए गिवन है 27, डी आप फाइंड आउट कर सकते हो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -3 आ गया। एस एन का फॉर्मूला पुट अप करो। हम देख रहे हैं सारे एग्जाम्पल में कि टोटली अपना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ सारी वैल्यू पुट करेंगे, हमें एन फाइंड आउट करना है। सो हमें एन की वैल्यू नहीं पता, एन को एज इट एन रखेंगे। एस एन की वैल्यू पुट कर दी 72, ए की वैल्यू पुट कर दी 27। अगेन एन की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, हमें फाइंड आउट करना है। डी पुट किया हमने -3, जो हमने फाइंड आउट किया, कैलकुलेट किया यहाँ से। सो अब करते हैं कैलकुलेशन। ये यहाँ पर देखिए 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 145 बन जाएगा। इधर हम सॉल्व करेंगे एंड लाइक दिस, इधर सॉल्व करके फर्दर आगे ये आ गया। फाइनली हमारे पास एक इक्वेशन आ गई 3n² - 57n + 144 = 0। यहाँ पूरी इक्वेशन में से हमारे पास 3 कॉमन आ गया, 3 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया n² - 19n + 48 = 0। 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से 0 आ जाएगा। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय मिडल टर्म से, ठीक है, स्प्लिट से करेंगे हम। जो मिडल टर्म हमारे पास है उसको स्प्लिट कर देंगे। दो ऐसे नंबर में जिनका सम तो -19 आए बट उनका प्रोडक्ट क्या है 48 × 1। सो हमने इसे स्प्लिट किया -3n - 16n से। यहाँ आगे हमने फैक्टराइज किया इसको। यहाँ से हमारे पास n की 2 वैल्यू आ गई 16 और 3, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों एडमिसिबल हैं, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं हमारे 2 आंसर आ गए यहाँ पर n 16 और 3। मीन्स फर्स्ट 16 टर्म्स का भी हमारे पास सम 72 आएगा और फर्स्ट 3 टर्म्स का भी सम हमारे पास 72 ही आएगा। वो आप चेक कर भी सकते हैं, ठीक है ना। दिस प्लस दिस प्लस दिस। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं हम एक और, जिससे हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके एप्लीकेशन है इसका एसएन का, ठीक है। स्टेटमेंट प्रॉब्लम है। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 500 टीवी इन 3rd ईयर, तीसरे साल में उसने 500 टीवी सेट प्रोड्यूस किए, एंड 700 इन 7th ईयर, 7वें साल में किए, ठीक है। assuming that the production increases by a fixed number every year, कहता जो प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हो रहा है वो आए साल इक्वल हो रहा है, फिक्स अमाउंट हो रहा है, जस्ट लाइक एपी जो फिक्स डिफरेंस है हर एक साल के प्रोडक्शन में। इट मीन्स यहाँ हमें एपी की सीरीज मिलेगी। ये सारे जो प्रोडक्शन है एवरी ईयर ये हमारे एपी में होंगे। सो अब देखते हैं फाइंड क्या करना है। देखिए पहली टर्म फाइंड करनी है प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, उसके बाद करना है प्रोडक्शन इन 3rd ईयर एंड 10th ईयर, ठीक है। थर्ड है टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 8 ईयर, पहले 8 सालों में टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितनी हुई। सो हम देखते हैं यहाँ तो जनरल टर्म का फॉर्मूला और एसएन का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हमारे पास ये जो प्रोडक्शन की बना है ये हमारी एपी की सीरीज आ रही है, क्योंकि आए साल जो इंक्रीमेंट है वो फिक्स है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो अब देखते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 3rd ईयर हमें गिवन क्या है। 3rd ईयर का प्रोडक्शन गिवन है A3 500 और A7 700 गिवन है 7th ईयर के प्रोडक्शन। फॉर्मूला लगाया हमने A + 2D = 500, A + 6D = 700। इन दोनों हमारे पास इक्वेशन, हमारे पास 2 वेरिएबल इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास दोनों वेरिएबल के आंसर आ जाएंगे। ए आ गया 400, डी आ गया 50, ठीक है। सो आपके पास फर्स्ट टर्म भी आ गई, कॉमन डिफरेंस डी भी आ गया। अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं जैसा उन्होंने हमें पूछा है क्वेश्चन में। पहला प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, ए फर्स्ट ईयर का 400 आंसर, ठीक है। प्रोडक्शन इन 10th ईयर हमें पता है 10th ईयर का है A10, A + 9D, वैल्यू पुट की A 400 + 9 × 50, सॉल्व किया, आंसर इज A50, ठीक है। हमारे पास आ गया 850 जो सेट्स हैं 10th ईयर में किए। अब थर्ड आपका क्वेश्चन था प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 8 ईयर, यहाँ एन क्या है 8, मैं S8 निकाल सकते हैं यहाँ से। एन क्या है 8, सारी वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, फार्मूला हमें पता ही है SN = n/2 × 2A + n - 1 × D। हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, आंसर निकाल दिया 4600। मीन्स फर्स्ट 8 ईयर्स में टोटल प्रोडक्शन इनकी हुई है 4600 टीवी सेट्स की। सो देखा आपने ये सम्स कितने इजी होती हैं, ठीक है ना।
तो आई थिंक आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा और हो सके तो शेयर भी ज़रूर करिएगा इसको। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।